मैं कभी कभी नोटिस करता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट लिस्ट लंबी होती है, किसी में छोटी होती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट जितनी बड़ी होएगी उसका मतलब ये नहीं वो उतनी अच्छी है। प्रिजर्वेटिव्स हम यूजुअली यूज़ भी करते हैं अपने घर में जब हम अचार डालते हैं टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। शुगर फ्री कभी कभी बहुत चीज़ें आप पढ़ते हैं बट डजंट मीन कि इट्स हेल्दी फॉर यू। द शॉर्टर द एक्सपायरी डेट द बेटर द प्रोडक्ट। हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ। हम सब लोग बाजार से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाकर शॉप करते हैं और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं। लेकिन क्या आप प्रोडक्ट्स के पीछे लिखे हुए फूड लेबल्स को पढ़ते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फूड लेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसे कैसे पढ़ा जाए और उसको पढ़ने के बाद किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए। और इसको जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। हाय विधि, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय चिन्मय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। विधि, हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और मैं कभी कभी नोटिस करता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट लिस्ट लंबी होती है, किसी में छोटी होती है। सो क्या मतलब होता है इसका? ओके, सो जब भी आप प्रोडक्ट देखें सुपरमार्केट में, इफ यू ट्राई टू बाय, उसको टर्न करें, इंग्रेडिएंट लिस्ट जितनी बड़ी होएगी उसका मतलब ये नहीं वो उतनी अच्छी है। ओके, सो डोंट मिस्टेक दैट। अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट छोटी है, कम इंग्रेडिएंट्स, इट इज गुड। अच्छा, मुझे लगा जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उतना ज़्यादा फायदा। नो, सो सपोजिटली अगर किसी ने मल्टीग्रेन कुकीज़ बनाई है, उसने रागी भी डाल दिया, ओट्स भी डाल दिया, क्विनोआ भी डाल दिया, ब्राउन राइस भी डाल दिया, कितना कितना डाला होगा, लिटिल, नथिंग इज गिविंग अ मेजर बेनिफिट, राइट? सो इट्स बेटर एक पूरी क्विनोआ कुकीज़ हो जाए, ज़्यादा क्विनोआ हो जाएगा, ज़्यादा ओट्स हो जाए, या एक और कोई ग्रेन मिलेट साथ मिक्स हो गया। ये नहीं कि 6-7 आप यूज़ कर रहे हैं एंड देन यू डूइंग दैट वे। सो यू नीड टू चेक द इंग्रेडिएंट, द शॉर्टर इट इज़ द बेटर इट इज़। ओके, बिकॉज कुछ लोग शुगर के भी बहुत सारे एडिटिव्स डाल देते हैं। सो यू आस्क ना व्हाट वी नीड टू चेक ऑन इट, वी नीड टू check the additives, preservatives, yeah, and your allergy things. Many people are allergic to like nuts or maybe milk. Correct. So they need to check all these things कि वो चीज़ें तो present नहीं है, and list जितनी लंबी हो अच्छी नहीं है। आप देखिए, छोटी होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए। विधि, आपने प्रिजर्वेटिव्स की बात की तो मैं कभी कभी मुझे अभी जहन में आ रहा है कि उसमें ये एसिड, उसमें फलाना एसिड, काफ़ी कुछ लिखा होता है प्रिजर्वेटिव्स में। तो आप मुझे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में थोड़ा और बताइए। या सो प्रिजर्वेटिव्स एज वी ऑल नो हम यूजुअली यूज़ भी करते हैं अपने घर में जब हम अचार डालते हैं टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, राइट? नेचुरल हमारे प्रिजर्वेटिव्स हो गए, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, राइट, एंड शुगर, दे प्रिजर्व इट। बट अब जब हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें कभी कभी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। ओके, सो जस्ट सी कि जब भी आप प्रोडक्ट बाय करें उसकी एक्सपायरी डेट बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। द शॉर्टर द एक्सपायरी डेट द बेटर द प्रोडक्ट, राइट? सो जितना लंबा वो चलेगा उतनी जल्दी वो चीज़ उतना प्रिजर्वेटिव क्वांटिटी यूज़ होगा, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, सो दैट्स वाई जो हमारे नेचुरल फूड्स होते हैं दे आर पेरिशेबल, राइट? So just mind these things and just avoid food additives also, I would say. अब food additives में जैसे कुछ चीज़ें आ गई, हमारी शुगर सिरप डाले जाते हैं या हमारा पाम ऑयल है वो यूज़ होता है। तो अवॉइड दीज थिंग्स इन द लिस्ट। अगर आप ये चीज़ें देखते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में तो अवॉइड द फूड आइटम। विधि, मैंने बहुत बार फूड लेबल्स पे कुछ ऐसे टर्म्स पढ़े हैं कि ये लो फैट है, या फिर इसमें फाइबर ज़्यादा है, या फिर ये शुगर फ्री है। सो इन टर्म्स का एक्चुअल रियल मीन कितना होता है और क्या हमें इस कैची मार्केटिंग टर्म्स पे जाना चाहिए या नहीं? So many times many companies use these gimmicks to track the customer. Okay, फ्रंट साइड पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है इट्स फैट फ्री और हाई फाइबर है, ऑलवेज रीड द न्यूट्रिशन टेबल। ओके, दे कैन यूज़ द गिमिकी थिंग, पर अगर पीछे नहीं लिखा न्यूट्रिशन टेबल पे और इंग्रेडिएंट से प्रॉपर नहीं है वो सोर्स, so it does not have that thing. And also sugar free कभी कभी बहुत चीज़ें आप पढ़ते हैं but doesn't mean कि it's healthy for you. Okay, it can have more of artificial sweetness. So do check with that. Artificial sweetness are more harmful. So fat free भी अगर लिखा हुआ है, so just see कि fat free है, but अगर वो fat free है तो उसमें और के एक्स्ट्रा चीज़ डालिए उसको प्रिजर्व करने के लिए. So just see, don't go by these marketing gimmicks.
Vidhi, what do the daily value percentages, which is percentage DV, Yes. on food labels means, and ये हमें healthier choices को choose करने में कैसे help कर सकता है? ओके, सो डेली वैल्यू मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो हमारी डाइट में कितना कवर कर रहा है. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आपके पैक में लिखा है 20% DV ऑफ फाइबर, राइट. सो इसका मतलब जो 20% फाइबर जितना हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उतना वी मतलब लाइक होल रिक्वायरमेंट ऑफ 2000 कैलोरी डाइट प्लान एज अ जेनेरिक वी रेफरेंस वी टेक. सो उसमें जो हमारी 20% रिक्वायरमेंट दैट इज गेटिंग कवर्ड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Alright. Okay, so this shows the daily value of a particular nutrients. So ये हमें कैसे help कर रहा है healthier choice के लिए? Okay, so अगर आपका लिखा हुआ है 20% जैसे फाइबर या कुछ है तो इट इज़ बेटर. ओके, सो आप कहें कि ये फाइबर रिच है, इट इज़ कवरिंग अप 20%, सो आई कैन मेक अ वाइज चॉइस विद दैट. अगर लिखा है सिर्फ एक प्रोडक्ट है उसमें लिखा है 5% और एक में लिखा है 20%, सो यू कैन मेक श्योर कि जो 5% DV से बेटर 20% फाइबर ज़्यादा बेटर है, राइट. पर अगर सोडियम का केस है, ठीक है, तो सोडियम के केस में ज़्यादा वाला बैड होगा. फाइबर में ज़्यादा वाला इज़ गुड, बट सोडियम के केस में अगर 5% हमारा लिखा हुआ है, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अगर 5% हमारा सोडियम लिखा है DV एंड लिखा है ये 10% कवर कर रहा है, सो यू विल चूज 5%. Okay, so you need to see which is good for you. As I explained earlier, the sodium excess is not good for the body. So you will see the low DV. And fiber हमारी body के लिए अच्छा है, तो आप वो चेक करेंगे कि आपका ज़्यादा वाला क्या है. क्या कोई ऐसे कॉमन ट्रिक्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है फूड लेबल्स के ऊपर जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो जैसे ही पढ़ें वो अलर्ट हो जाए? या श्योर. फर्स्ट जैसे मैंने बताया था पर सर्विंग थिंग, ठीक है. सो डू मेक अ पॉइंट कि आप वो चीज़ चेक करें कि आप पर सर्विंग ले रहे हैं या आप पूरा सर्विंग ऑफ होल बॉक्स ले रहे हैं आप, एंड देन कैलकुलेट द कैलोरी अकॉर्डिंगली. सेकेंड, अगर मार्केटिंग गिमिक बाहर यूज़ करते हैं लोग भी, एज वी टॉक्ड अबाउट फैट फ्री, शुगर फ्री, or it is made with blah blah ingredients, so you need to confirm it with the back side. Maybe वो लिखा है it's oats cookie और पीछे ingredients में लिखा हुआ है it is just 10% added. ठीक है, ब्रैकेट में छोटा सा, बाकी सारा रिफाइंड है. सो डू मेक श्योर ऑफ चेकिंग ऑल दिस. ऑल्सो कभी कभी शुगर फ्री लिखा होता है बट उसमें शुगर नहीं होती, उसका ऑल्टरनेटिव ऐड होता है. ओके, सपोजिटली हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप या मैल्टोस डेक्सट्रोज वो एडेड है, तो वो चीज़ देखो कि उन्होंने बाहर शुगर फ्री लिखा है बट इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई और ऑल्टरनेटिव. ये तो वही बात होगी, कान यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है. येस, राइट. एंड ऑल्सो जैसे बहुत सारे आजकल फूड्स, ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज़माना हो गया है, एवरीवन वांट टू बाय ऑर्गेनिक फूड, राइट. सो आप ये चेक करो कि इज़ इट रियली ऑर्गेनिक. ये बाहर लिखा है ऑर्गेनिक, लिखा हुआ है बट पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट से चेक करो. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द सोर्स. So don't get fooled by this, do read the nutrition table, food label to make a wise choice. और इसमें जो साथ में FSSAI का जो ठप्पा लगा होता है, हाँ जी, वो भी जरूरी है. Yeah, Should we that's also very check important. some trademarks? Yes, we should check FSSAI का. It's very important to check that. Great. थैंक यू सो वेरी मच विधि. आपने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि किस तरीके से हमें फूड लेबल्स को पढ़ना चाहिए, क्या क्या कैटेगरीज होनी चाहिए, जितनी कम उतनी ज़्यादा अच्छी, और इनके मार्केटिंग गिमिक्स में हम धोखा ना खा जाए. अगर फिर भी आपके कोई सवाल या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए. वी वुड लव टू आंसर देम. मैं और विधि आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए सी यू. और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें. और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी.